मैंने एक अनोखे ग्रह पर एक सूक्ष्म सभ्यता खोज निकाली। उनका पूरा शहर इंसान के एक पैर से भी छोटा था। माइक्रोस्कोप में दिखने वाला वह काला बिंदु असल में एक ट्रक था। मैंने कप्तान एरॉन को घाटी की तरफ इशारा किया। घने कोहरे के बीच एक छोटा सा शहर बसा हुआ था। वे हमसे लाखों गुना छोटे थे, लेकिन उनके घर, सड़कें और लोग हमारी दुनिया जैसे ही लगते थे। आकार में छोटे होने के बावजूद उनकी सीखने की क्षमता अविश्वसनीय थी। सिर्फ 2 दिनों में उन्होंने ऐसी तकनीक बना ली जिसकी वजह से एक विशाल लिफ्ट पूरे शहर की पहचान बन गई। वे मुझसे भयभीत रहते थे, इसलिए मैं जो भी कहता वे बिना सवाल किए वैसा ही करते थे। पिछली रात तो उन्होंने मुझे उपहार के तौर पर पूरा एक जंगल भेंट कर दिया था। पृथ्वी पर मैं कोई खास इंसान नहीं था, लेकिन यहाँ मैं किसी देवता से कम नहीं था। ये देखकर कप्तान एरॉन ने मुझे चेतावनी दी। उसने कहा कि ये छोटे लोग भी हमारी तरह जीवित प्राणी हैं। तुम्हें इनके साथ ऐसा व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन उसकी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने एक झटके में उनका एक छोटा घर कुचल दिया। यह देखकर कप्तान एरॉन का गुस्सा भड़क उठा। उसने मुझे जोर से धक्का दिया और फिर उन छोटे लोगों के सामने घुटनों के बल बैठ गया। वह उनसे माफी मांगते हुए कहने लगा कि हमें क्षमा कर दीजिए। अगले दिन उसने अंतरिक्ष यान की मरम्मत पूरी कर ली। अब वहाँ से निकलने का समय आ चुका था, लेकिन तब तक मैं दोबारा उस घाटी में पहुंच चुका था। जब कप्तान एरॉन मुझे ढूंढते हुए वहाँ आया तो उसकी नजर मेरी एक विशाल पत्थर की मूर्ति पर पड़ी। मैं गर्व से बोला कि इन छोटे लोगों ने इसे सिर्फ एक रात में बनाया है। कप्तान एरॉन ने मेरी तरफ देखा और पूछा कि उन्होंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, लेकिन तुमने उनके लिए क्या किया? मैंने अहंकार से जवाब दिया कि मैंने उन्हें नष्ट नहीं किया। यही उनके लिए काफी बड़ी दया है। मेरी यह बात सुनकर कप्तान एरॉन का धैर्य जवाब दे गया। उसने कहा कि अंतरिक्ष यान पूरी तरह तैयार है। हमारे पास केवल 15 मिनट बचे हैं। अगर हम अभी नहीं निकले तो वापसी का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन मैं वहाँ से जाना नहीं चाहता था। मैं इस दुनिया में उनका एकमात्र देवता बनकर रहना चाहता था। मैंने अपनी बंदूक निकाल ली और कप्तान एरॉन को अकेले जाने पर मजबूर कर दिया। जाने से पहले उसने मुझे आखिरी बार चेतावनी दी। उसने कहा कि अगर मैं यहाँ रुका रहा तो एक दिन पूरी तरह अकेला रह जाऊंगा। लेकिन मैंने उसकी बात को अनदेखा कर दिया। मैंने हवा में एक गोली चलाई और उसे वहाँ से जाने के लिए मजबूर कर दिया। मैंने खुद से कहा, ये ऐसी दुनिया है जहाँ सिर्फ एक ही देवता रह सकता है। आखिरकार कप्तान एरॉन अंतरिक्ष यान में लौट गया। मैंने अपना हेलमेट अपनी विशाल मूर्ति के ऊपर रख दिया और उन छोटे लोगों की पूजा का आनंद लेने लगा। फिर मैंने एक और इमारत को कुचल